अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं फारूक और आप देख रहे हैं विस्डम फैक्ट्री। आज हम हिंदुस्तानी मुसलमानों की तारीख पर निगाह डालेंगे जो उनकी तारीख को रोशन और एजाज़ बख्शती हैं। मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह आज का सुपर पावर कहा जाने वाला अमेरिका 240 साल पहले ब्रिटिश से अपनी आज़ादी के लिए एक दूर दराज हिंदुस्तान की रियासत मैसूरू से उम्मीद लगाया था, जिससे आपको ये अंदाज़ा होगा कि हिंदुस्तान की एक छोटी सी रियासत मैसूरू के सुल्तान हैदर अली और उनके बेटे टिप्पू सुल्तान का अमेरिका की आज़ादी में कितना बड़ा इन्फ्लुएंस रहा है। यूनाइटेड स्टेट्स की दूसरी कॉन्टिनेंटल कांग्रेस, जो अंग्रेज़ों के 13 नॉर्थ अमेरिकन स्टेट्स को रिप्रेजेंट करती थी, उसने 4 जुलाई 1776 में ब्रिटानिया से आज़ादी का ऐलान किया। लेकिन जब ब्रिटानिया ने इस उभरते हुए मुल्क को कुचलने की कोशिश की तो अमेरिका ने ब्रिटानिया के दुश्मनों की तरफ अपनी जिद्दोजहद में सपोर्ट पैदा करने की कोशिश की। उन तनाज़ात में से एक जिसने उसकी दिलचस्पी को हायल किया था वो मैसूरू की अंग्रेज़ों के साथ चल रही लड़ाई थी। 2010 में अमेरिका के नेशनल आर्चिव्स ने यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया के साथ मिलकर एक वेबसाइट होस्ट की जिसमें अमेरिका की आज़ादी के लिए लड़ने वाले उनके फाउंडिंग फादर्स जॉर्ज वाशिंगटन, बेंजामिन फ्रैंकलिन, जॉन एडम्स और 3 लोगों के ताल्लुक से जुड़े तारीखी डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए गए। ये वो लोग थे जिन्होंने अमेरिका की तकदीर बदल दी और इनके ख़त व खिताबात जो वेबसाइट पर पाए जा सकते हैं, उससे पता चलता है कि पूरी दुनिया के ब्रितानवी अफेयर्स पर इन लोगों की गहरी निगरानी थी। 1754 से लेकर 63 तक चली 7 साल की जंग में अंग्रेज़ों से हारने के बाद फ्रांस ने अमेरिका को अपनी मदद पेश की थी ताकि वो फिर से एक बार अंग्रेज़ों के खिलाफ उठ खड़े हों। लेकिन फाउंडिंग फादर्स ये उम्मीद कर रहे थे कि अंग्रेज़ ख़ास तौर पर हिंदुस्तान में अपने दुश्मनों से हार जाए, जहां उसे अपने खिलाफ सख्त तरीन फौजें और सियासी चैलेंजेस का सामना था। अमेरिकी वेबसाइट से ये भी पता चलता है कि मैसूर के टिप्पू सुल्तान, हैदर अली और अमेरिकन फ्रीडम फाइटर्स के दरमियान लिखे गए लातादाद खत बरामद हुए हैं जो हिंदुस्तान में अंग्रेजों की किस्मत के हवाले से लिखे गए थे। इन दोनों सुल्तान का अमेरिका की आज़ादी की लड़ाई के रास्ते पर पड़ने वाले इनके इम्पैक्ट को समझने के लिए मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट लेटर्स के कोर लाइन्स पढ़कर सुनाऊंगा। अमेरिका के फाउंडिंग फादर्स को हिंदुस्तानी सुल्तानों से पहला इंट्रोडक्शन फ्रांस की फौज के लेफ्टिनेंट जनरल कॉमेट डी ट्रेजन के जरिए करवाया गया था। 24 जून 1777 को लिखे गए उस खत में कॉमेट डी ट्रेजन ने हैदर अली को बहादुर मुगल शहजादा कहा और अमेरिकी कांग्रेस को हैदर अली के ज़ेर निगरानी एक यूरोपियन अफसर के जरिए बाहमी खतों किताबात पेश करने की पेशकश की थी। 3 साल बाद जब दूसरी एंग्लो मैसूर वार शुरू हुई, अमेरिकी रेवोल्यूशनरीज उस जंग में होने वाले हर एक वाक़े पर अपनी गहरी निगरानी रखे हुए थे। जॉन एडम्स नामी एक शख्स ने जून 10, 1780 को कांग्रेस के सदर को लिखे गए खत में अंग्रेजी एडमिरल हैगेस के स्क्वाड्रन की नकलो हरकत की तफसीलात फराहम करते हुए उसने खत में हैदर अली को मशहूर हैदर अली कहा। उस खत को 25 सितंबर 1780 को अमेरिका की दूसरी कॉन्टिनेंटल कांग्रेस में भी पढ़ा गया था। अमेरिकी रेवोल्यूशनरीज ने 1781 से मैसूरों पर अपनी गहरी निगरानी जारी रखी। उनके दरमियान अंग्रेजों की मैसूरों में शिकस्त को लेकर एक मजबूत उम्मीद और ख्वाहिश जारी थी। 4 अप्रैल 1781 को एडमंड जेनिंग्स ने अपनी ब्रुसल्स के एक खत में जॉन एडमंड को हैदर अली की मुहिम का तफसीली सूरत हाल बताया। उसमें उन्होंने एक अंग्रेजी अखबार का जिक्र किया जिसमें लिखा गया था कि हैदर अली की 80,000 घोड़ों पर मुश्तमिल एक बड़ी फौज ने किस तरह अरकोट को अपने घेरे में लिया और कर्नल बेलेली और कर्नल फ्लेचर की 400 यूरोपी और 4000 हिंदुस्तानी फौजी मारे गए। साथ ही साथ ये भी बताया कि हैदर अली ने किस तरह उनके इलाकों पर कब्जा किया और किस तरह उनके कर्नल मुनरो को मद्रास फरार होना पड़ा। जॉन क्विंसी, जो 1825 में अमेरिका के 6ठे प्रेसिडेंट बने थे, वो बचपन में अपनी मां को लेडन नामी एक शहर से खत लिखते हैं और कर्नल फ्लेचर की मौत और कर्नल बेलेली की गिरफ्तारी का जिक्र अपनी मां से करते हैं। न सिर्फ ये बल्कि 13 जून 1782 को जॉन क्विंसी बेंजामिन फ्रैंकलिन को एक लेटर लिखते हैं जिसमें उसकी ब्रिटानिया के दुश्मनों से मिलने की वो ख्वाहिश जाहिर करते हैं। शुक्र है उन लोगों का जिनके ख्वाबों के माबैन सफ़र और बातचीत करने के ज़रिए की बदौलत आज दुनिया को एक आलमी गांव समझा जाता है।
लेकिन ये हमें हैरत में डाल देती है कि 8वीं सदी में भी हिंदुस्तान के मकामी सियासी वाक़यात ने दूर दराज की ज़मीनों और मुआशरों पर असर डाला। हैदर अली और टीपू सुल्तान ने इंग्लैंड और फ्रांस जैसी ताकतों को फौजी और सियासी हिकमत अमली के बहुत सारे दर्स दिए। उनकी बहादुरी और सियासी हिकमत अमली दशकों तक अमेरिका के दूर दराज समंदरों में गूंजती रही। इस सूरत हाल ने न सिर्फ ये कि अमेरिका के फाउंडिंग फादर्स को एक शक्ल दी, बल्कि हिंदुस्तान के नजरियात भी उनकी अजीम कौम के ख़याम और उनकी अपनी लड़ाई में हौसला अफजाई करते रहे। तो दोस्तों, फर्दर अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखना। खुदा हाफिज़।